अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाज़ीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम महा टीटी जो कि 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा, इसी को मद्देनज़र रखते हुए सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के क्वेश्चंस देखने वाले जो गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए थे। फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सीडीपी यानी नफ्सियात और उर्दू ग्रामर की कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे और 500 सवालात यानी गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी दिए जाएंगे और व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसकी फ़ीस 99 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हम टॉपिक की तरफ। 2021 में जो क्वेश्चन पेपर यानी कि क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम देखने वाले हैं और ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए भी जो है तो फ्रेंड्स हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही कारामद क्लास रहेंगी कि जिन्होंने जो है तो अभी तक की स्टडी स्टार्ट नहीं किए तो फ्रेंड्स ज़रूर इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिए। आपके बहुत सारे सीडीपी से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हो तो सीडीपी से मुकम्मल जो है तो आपको कवर हो जाएगा। सीडीपी की मुकम्मल नोट्स आपको प्रोवाइड की जाने वाली है। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, वो कुदरत की वाहिद और मुनफर्द तख्लीक होती है। उस लिहाज से भाई बहनों में समाजी, जहनी, जज्बाती और जिस्मानी इम्तियाज़ दर्ज झेल में से विरासत के किस कानून में आता है नज़र आता है? नंबर 1 मुशाबहत का कानून, नंबर 2 तगय्युर का कानून, नंबर 3 रुजू का कानून और नंबर 4 इयादे का कानून। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 तगय्युर का कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसान विरासत और माहौल के मिले जुले अमल से वजूद में आता है। दर्ज झेल अज्जा में से किस जुज़ पर सिर्फ माहौल का असर नज़र आता है? नंबर 1 फितरत और रुझान, आदत और रुझान, नंबर 2 सने बुलूगत, नंबर 3 जहानत और नंबर 4 आँखों और जिल्द का रंग। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट फितरत और रुझान, आदत और रुझान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ हिस्सी आज़ा की तहरीक से जो इब्तिदाई नोयत का जहनी अमल होता है वो एहसास है। एहसास से मुतालिक दर्ज झेल में से कौन सा बयान मुनासिब है? नंबर 1 एहसास ये सिर्फ अंदरूनी अमल है, नंबर 2 अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एहसास होता है, नंबर 3 एहसास के ज़िम्न में फ़र्द फ़ाल होता है और नंबर 4 अमल एहसास ये जहन का एक गैर फ़ाली अमल है। तो फ्रेंड्स, अमल एहसास ये जहन का एक गैर फ़ाली अमल है। ऑप्शन नंबर लास्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोया हुआ गुमशुदा सिक्का ढूंढते वक्त कागज़ का सफ़ेद दायरवी टुकड़ा हमें सिक्के जैसा लगता है। चांदनी रात में कोई पौधा देखकर इंसान या जानवर के होने का एहसास होता है। इदराक की दर्ज झेल में से किस फ़रेब नज़र की खामी से ऐसा होता है? नंबर 1 वाकफियत, नंबर 2 हिंसी फ़रेब नज़र, नंबर 3 मखसूस जहनी हालत और नंबर 4 मखसूस तबई हालत। तो फ्रेंड्स, मखसूस जहनी हालत की वजह से इस तरीके से होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्सी आज़ा मुतहर्रिक ना होते हुए किसी साबिका तजुर्बा का इयादा होने से मुराद शबीहा है। दर्ज झेल बयानात में से कौन सा बयान शबीहा की खुसूसियत ज़ाहिर करता है? नंबर 1 शबीहा मुतखय्यला मुंतकिल होती है, नंबर 2 शबीहा की शिद्दत सब में यकसा होती है, नंबर 3 साबिका तजुर्बात के बग़ैर शबीहात तैयार नहीं होती और नंबर 4 तमाम शबीहात यकसा शिद्दत से तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा कि साबिका तजुर्बात के बग़ैर शबीहात तैयार नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुतालिम को तख़य्युल व तख्लीक के मौके मुहैया करने के लिए मुअल्लिम को दर्ज झेल में से कौन सी सरगर्मियाँ करवानी चाहिए? यहाँ पर चंद सरगर्मियाँ दी गई है, इसमें से जो तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी मुअल्लिम को तलबा के अंदर तख्लीकी रुझान को बढ़ाने के लिए, तख्लीकी जो है तो मौके मुहैया करने के लिए सरगर्मियाँ अंजाम देना चाहिए। फ़र्स्ट जो है तो दिया हुआ है अलिफ दिवाली में कीले तैयार करवाए जाए, बे खेल के ज़रिए तख़य्युल को फ़रोग़ देने की कोशिश की जाए, जिम तलबा से मौसीकी के आलात इस्तेमाल करवाए जाए और दाल है नुमाइश की तरबियत करवा कर ली जाए।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सिर्फ अलीफ बे जीम, सेकेंड ऑप्शन है सिर्फ अलीफ जीम और दाल, थर्ड ऑप्शन है सिर्फ अलीफ बे और दाल, और लास्ट ऑप्शन है अलीफ बे जीम और दाल तमाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में यूँ पूछा गया है कि मुतालिम को तख़य्युल व तख्लीक के मौके मुहैया करने के लिए मुअल्लिम को दर्ज झेल में से कौन सी सरगर्मियाँ देनी चाहिए। तख्लीक से मुराद कुछ नया करना, कुछ जो है तो नई चीज़ बनवाना, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो दिवाली में किले तैयार करवाए जाए, ये भी राइट रहेगा। नेक्स्ट है बे खेल के ज़रिए तख़य्युल को फ़रोग़ देने की कोशिश की जाए, ये भी दुरुस्त रहेगा। तलबा से मौसीकी के आलात इस्तेमाल करवाए जाए, यहाँ पर भी जो है तो तलबा जो है तो एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ वहाँ पर जो है तो वो वर्क कर रहे हैं, तो ये भी जो है तो दुरुस्त रहेगा। और लास्ट है नुमाइश की तरबियत करवा कर ली जाए, यानी कि नुमाइश की तरबियत फॉर एग्जांपल क्लासरूम में अगर कुछ नुमाइश करना है तो वो तलबा के ज़रिए तरबियत करवा कर ली जाए, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चारों जो है तो पॉइंट्स के अंदर तलबा यानी कि मुतालिम ये एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर लास्ट हमारा राइट आंसर रहेगा कि अलिफ बे जीम तमाम ये जो तो सही है। ऑप्शन नंबर लास्ट 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन की राय के मुताबिक साबिका तजुर्बात के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़हनी तौर पर तरतीब देने से मुराद डैश डैश है। नंबर 1 हाफिज़ा, नंबर 2 जहानत, नंबर 3 गौर फिक्र और नंबर 4 तहरीक। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आपको 1 से 2 मरतबा अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन के मीनिंग को अच्छे से अगर आप समझ लेते हो तो आप आसानी आंसर की तरफ जाते हो। तो फ्रेंड्स गलती जो तो हमारे से यही होती है कि हम क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ लेते हैं और एक वक्त का भी, टाइम मैनेजमेंट का भी हमारे जहन में होता है और बार बार जो है तो जहन हमारा वॉच की तरफ जाता है, घड़ी की तरफ चले जाता है कि कितना जो है तो वक्त हुआ है। तो इस तरीके से अक्सर जो तो होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है मन की राय के मुताबिक एक माहिर नफ्सियात है, उसके मुताबिक साबिका तजुर्बात के मुख्तलिफ पहलुओं को, साबिका तजुर्बात से मुराद प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस जो है तो एक्सपेरिमेंट जो तजुर्बात है पुराने, उससे मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं को ज़हनी तौर पर तरतीब देने से मुराद, जो मुख्तलिफ पहलू है उसको ज़हनी तौर पर तरतीब देने से मुराद डैश डैश है। तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 गौर फिक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन यूँ आ रहा था कि उर्दू और यानी कि लैंग्वेजेस के जो अलावा है सीडीपी है और ईवीएस और मैथ्स है, तो वो इंग्लिश में भी होता है जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज रहेगा। तो उसमें जो तो फॉर एग्जांपल हमारा उर्दू है तो उर्दू सीडीपी उर्दू में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। उसी तरीके से ईवीएस और मैथ्स भी इस तरीके से होता है। जो इंग्लिश को जो है तो फॉलो करते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट होता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो फ्रेंड्स लैंग्वेज को छोड़कर बाकी के जो 3 सब्जेक्ट है पेपर फर्स्ट में वो बायलिंगुअल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक के बाद दिगरे 2 वाक़यात होने पर उनमें इस्तिदलाली रब्त की कोशिश की जाती है। मसलन इम्तिहान के लिए जाते वक्त बिल्ली का रास्ता काटना, ये इम्तिहान में नाकाम होने की वजह बन जाती है। ऐसा दर्ज झेल गौर फिक्र के अमल की किस रुकावट की वजह से होता है? नंबर 1 तासुबी गौर फिक्र, नंबर 2 इत्तेफाकिया फ़ैसला, नंबर 3 आरज़ूमंदाना गौर फिक्र और नंबर 4 मुशाहिदे के नुक्स। तो फ्रेंड्स इम्तिहान के वक्त जाते वक्त बिल्ली का रास्ता काटना, ये जो है तो कौन सी गौर फिक्र किस रुकावट की वजह से इस तरीके से होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इत्तेफाकिया फ़ैसला। तो ये अंधी तकलीदें होती है कि बिल्ली ने जो तो रास्ता काटा है और हम इम्तिहान में नाकाम हो जाएंगे इस तरीके से, तो इस पर यकीन नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है कुव्वत मास का रिटेंशन के लिए दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियत मुनासिब है? नंबर 1 एक के बाद दिगरे नज़्म याद करने से कुव्वत मास्का पर असर नहीं होता। नंबर 2 कुव्वत मास्का वकूफ़ी ज़ुमरे में हो तो फ़ौरन याद दहानी होती है। नंबर 3 कुव्वत मास्का ज़ेली वकूफ़ी हालत में हो तो हमें फ़ौरन याद दहानी हो सकती है। और नंबर 4 गैर वकूफ़ी हालत की बातें कोशिश करने पर याद आती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि कुव्वत मास्का वकूफ़ी ज़ुमरे में
हो तो फ़ौरन याद दहानी होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरामोशी से मुताल्लिक दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियात नामुनासिब हैं? तो यहाँ पर जो तो निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नामुनासिब, आपको ये अच्छे से जहन नशीन रखना है फ्रेंड्स। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा कर जो है तो पूछे जाते हैं और हम वहाँ पर जो है तो कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है फरामोशी, ये अहम अमल है। नंबर 2, हाफिज़ा बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी बातें भूल जाना चाहिए। नंबर 3, क़ुव्वत मास्का जितनी कम फरामोशी उतनी कम। नंबर 4, क़ुव्वत मास्का जितनी ज़्यादा फरामोशी उतनी कम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के क़ुव्वत मास्का जितनी कम फरामोशी उतनी कम। तो यहाँ पर जो है तो ये बयान नामुनासिब बयान है और बाकी के जो 3 बयानात थे वो दुरुस्त थे। इस वास्ते जो गलत बयान है, नामुनासिब है, वही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाखिली मोहिज के ज़िम्न में दर्ज झेल में से कौन सा बयान नामुनासिब है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी जो है तो नामुनासिब वाला क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको ये अच्छे से जहन में रखना है। फर्स्ट ऑप्शन है मजमून से दिलचस्पी या दाखिली मोहिज है। नंबर 2, दाखिली मोहिज व दिलचस्पी का करीबी ताल्लुक़ है। नंबर 3, तरगीबात यानी मोटिवेटर्स, ये दाखिली मोहिज है। और नंबर 4, दिलचस्पी ये अंदरूनी मोहिज की बुनियाद है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, तरगीबात मोटिवेटर्स ये दाखिली मोहिज है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेयरमैन के 2 आमली नज़रिए जहानत में जो आम और मखसूस अवामिल है, इनसे मुतालिक दर्ज झेल बयानात में से कौन सा बयान मुनासिब है? नंबर 1, हर फ़र्द में आम आमिल ज़्यादा होता है। नंबर 2, हर फ़र्द में मखसूस आमिल ज़्यादा होते हैं। नंबर 3, सलाहियत की नशोनुमा के लिए आम आमिल तकमीली हैसियत रखता है। और नंबर 4, फ़र्द के लिए तमाम कामों में मखसूस आमिल मफीद है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हर फ़र्द में आम आमिल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान की अपने और दूसरों के जज्बात पर ज़ब्त व काबू रखने की सलाहियत और तख़य्युली व अमली रहनुमाई के लिए जज्बात का इस्तेमाल करने की सलाहियत से मुराद जज्बाती ज़हानत। दर्ज झेल में से किस माहिर नफ्सियात ने ये तारीफ़ पेश की? नंबर 1, अल्फ्रेड बी ने। नंबर 2, डेविड वेशलर। नंबर 3, पीटर साल्वी। और नंबर 4, हावर्ड गार्डनर। तो फ्रेंड्स पीटर साल्वी ने जो है तो इस तरीके से तारीफ़ पेश की है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल में लियोन के पेश करदा ज़हनी कशाकश के अक़साम और उनकी मिसालें दी गई है, इनकी मुनासिब जोड़ियों का सही मुतबादिल कौन सा है? मिसालें दी गई है और कशाकश के अक़साम जो है तो यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट जो है तो मिसाल है कि जेब में फ़िल्म के लिए दरकार रकम है लेकिन दोस्तों को पार्टी देने की ख्वाहिश है और फिल्म भी देखना चाहता है। तो यहाँ पर जो है तो दोस्तों जेब में फ़िल्म के लिए दरकार रकम है लेकिन दोस्तों को पार्टी देने की ख्वाहिश है और फिल्म भी देखना चाहता है। तो ये जो कशाकश रहेंगी तो ये 2 तरीके की रहेंगी। हा यानी कि यहाँ पर फिल्म के लिए दरकार रकम है लेकिन दोस्तों को पार्टी देने की भी ख्वाहिश है और फिल्म भी देखना चाहता है। तो ये जो कशाकश रहेंगी ये हा कशाकश रहेंगी, यानी कि दूसरा जो है तो इसका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, इम्तिहान के लिए मेहनत नहीं करनी है लेकिन कामयाबी भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स मेहनत नहीं करनी है और कामयाबी भी नहीं चाहिए, तो ये जो है तो यहाँ पर 2 नहीं आया हुआ है, इसको आपको नोट करना है कि इम्तिहान के लिए मेहनत नहीं करनी है और कामयाबी भी नहीं चाहिए। तो ये नहीं कशाकश रहेंगी। नेक्स्ट है, पसंदीदा चीज़ खाने की ख्वाहिश है लेकिन पेट भर जाने की वजह से खा नहीं सकते। अब यहाँ पर ख्वाहिश है और नहीं खा सकते, तो यहाँ पर जो है तो हा नहीं कशाकश रहेंगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसकी जो जोड़ी रहेंगी वो अलिफ रहेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से
यहाँ पर आपको जहन नशीन रखना है कि अगर कशाकश पर मबनी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो जुमला है उसके अंदर कहाँ पर जो है तो नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि निगेटिव टाइप का जुमला यूज़ हो रहा है, और कहाँ पर जो है तो पॉजिटिव टाइप का जुमला यूज़ हो रहा है, जहाँ पर है इस तरीके से कि इम्तिहान के लिए मेहनत नहीं करनी है लेकिन कामयाबी भी नहीं चाहिए। तो दो जगह पे नहीं नहीं आया हुआ है, तो ये नहीं नहीं कशाकश रहेंगी। तो हम अब ऑप्शन देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट का जो है तो अलीफ, सेकंड का बे और थर्ड का जीम। तो यहाँ पर फर्स्ट का अलीफ बताया गया है, जबकि यहाँ पर जो है तो फर्स्ट का बे है, ये जो है तो रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट है फर्स्ट का बे, सेकंड का जीम और थर्ड का अलीफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट का बे सही है, सेकंड का जीम भी है और थर्ड का जो है तो अलीफ ये भी दुरुस्त है। फिर भी जो है तो हमें नीचे ऑप्शन चेक कर लेना चाहिए। फर्स्ट का जो है तो जीम, सेकंड का बे और थर्ड का अलीफ। तो फर्स्ट का जीम नहीं है, इस वास्ते ये ऑप्शन रॉन्ग रहेगा। और लास्ट है फर्स्ट का बे, सेकंड का अलीफ। तो यहाँ पर जो है तो थर्ड का जीम, तो थर्ड का जीम नहीं बल्कि थर्ड का जो है तो अलीफ है, तो इस वास्ते ये भी रॉन्ग रहेगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो रहेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्तिहान में आम सी कामयाबी मिलने पर मैंने पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी मुझे इतने नंबरात मिले। ऐसा कहने से मुराद डैश डैश दिफाई टेक्निक का इस्तेमाल करना है। नंबर 1 शनाख्त यानी आइडेंटिफिकेशन। नंबर 2 मनफी अंदाज़े फ़िक्र यानी निगेटिविज़म। नंबर 3 तलाफ़ी यानी कंपनसेशन। और लास्ट है अक्लियत यानी रैशनलाइजेशन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 अक्लियत यानी रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो आमोजिशी तरीक़ों में सिर्फ यकसा अज्जा मुंतकिल होते हैं, लेकिन मज़ीद वाज़ेह मुतय्यन नौइयत की आमोजिशी मुंतकली इन दोनों अज्जा की उमूमियत करने पर होती है। आमोजिश के इस नज़रिए तामीम को दर्ज झेल में से किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया। तो फ्रेंड्स जितने भी नज़रियात है वो मुकम्मल जो है तो उसके ऊपर क्लास हो चुकी है, मुकम्मल जो है तो CDP की क्लास हमने लिए हैं। वहाँ से नीचे जो है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दी जाएंगी, आप उसको ज़रूर देखिए ताकि आपके नज़रियात से मुतालिक जितने भी माहिर नफ्सियात ने नज़रियात पेश किए उनसे मुतालिक जो है तो कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि फ्रेंड्स CDP में यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के अंदर नज़रियात से मुतालिक जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर पावलो, सेकंड ऑप्शन है वेगले, थर्ड ऑप्शन है जिड और लास्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहद तफूलियत में जब बच्चा नए अज्जा या तजुर्बात को गौर फ़िक्र व इदराक की मौजूदा साख्त में शामिल करता है और जब मौजूदा तर्ज गौर फ़िक्र के मुताबिक किसी मोहिज या वाक़िए को महसूस किया जाता है, तफ़हीम की जाती है या जब इस पर अमल किया जाता है तब डैश डैश अमल होता है। नंबर 1 शनाख्त रुख यानी ओरिएंटेशन। नंबर 2 जज्बियत जहन नशीन करना यानी एसिमुलेशन। थर्ड है बकाए मादा तहफ़्फ़ुज़ यानी कंज़र्वेशन। और लास्ट है तत्बीक यानी एकोमोडेशन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 एकोमोडेशन। एसिमुलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, तो इस पर मुतालिक भी जो है तो वो जो क्लास है CDP की उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। आप मुकम्मल क्लास देखिए ताकि जो तो CDP से मुतालिक आपका कोई भी कंसेप्ट बाकी ना रहे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इख्तितामी बचपन के दौर में बच्चों की जज्बाती नशोनुमा के बारे में दर्ज झेल में से कौन सी बात मुनासिब है। तो यहाँ पर मुनासिब पूछा गया है, यानी कि 3 जो है तो यहाँ पर नामुनासिब रहेंगे और 1 सही जवाब रहेगा, मुनासिब जवाब रहेगा, वही आपका जवाब रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट है मायनी समझकर याद करते हैं। नंबर 2 इस उम्र में बच्चों का तवज्जो देने का वक्फ़ा गैर महदूद होता है। नंबर 3 अखलाकियात और गैर अखलाकियात बदखलकी से वाकिफ़ होते हैं। और नंबर 4
हिफ्ज़ शुदा मवाद आसानी से फरामोश नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हिफ्ज़ शुदा मवाद आसानी से फरामोश नहीं करते, यानी कि भूलते नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुस्त रफ्तारी से आमोजिश करने वाले तलबा से मुतालिक दर्ज झेल में से कौन सी बात नामुनासिब है। अब यहाँ पर नामुनासिब आया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो तो 3 मुनासिब बयानात रहेंगे और एक नामुनासिब रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, ये इस वास्ते जो तो आपको बार बार याद दहानी के लिए कहा जा रहा है ताकि आप कन्फ्यूज़न का जो तो शिकार ना हो एग्ज़ाम के वक्त। फर्स्ट ऑप्शन है, इन तलबा की जहानत आम सी औसत होती है। सेकेंड ऑप्शन है, ये बच्चे नाकिसुल अक्ल होते हैं। ऑप्शन थर्ड है, आम बच्चों की बनिस्बत ये पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, इन तलबा के लिए तशखीसी जांच ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट, इन तलबा के लिए तशखीसी जांच ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शख्सियत फ़र्द के अंदर उन नफ्सियाती तबई निज़ामों की हद की तंजीम है जो उसकी अपने माहौल से मखसूस हम आहंगी को मुतय्यन करती है। शख्सियत की ये तारीफ़ दर्ज झेल में से किस माहिर नफ्सियात ने पेश की है। नंबर 1 नॉर्मन एलमैन, नंबर 2 GW अल्पोर्ट, नंबर 3 GA कंबल और नंबर 4 JP वॉटसन। तो फ्रेंड्स ये जो तारीफ़ है ये GW अल्पोर्ट ने पेश की है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो तो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनल उजूद बरगराए उजूद से खारिज होने वाली रुतूबत एड्रेनालिन की मिक़दार कम होने पर दर्ज झेल में से कौन सा असर नज़र आता है। नंबर 1 मर्दानगी नज़र आती है, नंबर 2 सेहतमंदी महसूस होती है, नंबर 3 फ़र्द कमज़ोर नज़र आता है और नंबर 4 फ़र्द में मुस्तकिल मिजाजी नज़र आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पेपर में मिस्टेक है शायद, क्योंकि यहाँ पर गुदूद होना चाहिए था, वहाँ पर जो तो नुक्ते की कमी बेशी हुई है शायद। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कि फ़र्द कमज़ोर नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़रिया आमोजिश की जमातबंदी के जदीद नज़रियात में दर्ज झेल में से कौन सा नज़रिया शामिल नहीं है। नंबर 1 उबूरी आमोजिश का नज़रिया, नंबर 2 इलाकाई नज़रिया, नंबर 3 समाजी आमोजिशी नज़रिया और नंबर 4 मालूमाती अमली नमूने। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इलाकाई नज़रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसिर तदरीस से तलबा में मुताल्ले के लिए शौक़ का रुझान पैदा होने के लिए दर्ज झेल में से कौन सी सलाहियतें ज़रूरी है। यहाँ पर चंद सलाहियतें दी गई, इनमें से मुताल्ले के लिए जो है तो कौन सी सलाहियतें होनी चाहिए। अलिफ तशख़ीसी रुझान पैदा होना, बे आज़ादाना गौर फिक्र करने की सलाहियत पैदा होना, जिम शऊर व दानाई पैदा होना और दाल मसले हल करने की काबिलियत पैदा होना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मौसिर तदरीस से तलबा में मुताल्ले के लिए शौक़ और रुझान पैदा होने के लिए शख्सियत रुझान पैदा होना ये भी ज़रूरी है। आज़ादाना गौर फिक्र करने की सलाहियत पैदा होना, जब बच्चा गौर फिक्र करेगा तो ही जो है तो उसकी सलाहियतें जो है तो मुताल्ले की परवान चढ़ेंगी। ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पर सही है, बे वाला ऑप्शन। थर्ड है शऊर व दानाई पैदा होना, यानी कि सही समझ जो है तो पैदा होना, ये भी जो है तो ज़रूरी है। और मसला हल करने की काबिलियत पैदा होना ये भी जो है तो सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है अलिफ बे और जीम, ऑप्शन नंबर 2 है अलिफ बे और दाल, ऑप्शन नंबर 3 है बे जीम और दाल और लास्ट ऑप्शन है अलिफ बे जीम और दाल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से किस तदरीसी नमूने का मकसद
अमली, ख़याली और ज़हनी पहलू की नशोनुमा व तरक्की करना है और इस्तिक़राई व इस्तिख़राजी गौर फ़िक्र करने की सलाहियत को फ़रोग़ देना है। नंबर 1 मालूमाती अमली नमूने, नंबर 2 ज़ाती नशोनुमा के नमूने, नंबर 3 समाजी बाहमी सरगर्मियों के नमूने और नंबर 4 बर्ताव में तब्दीली के नमूने। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मालूमाती अमली नमूने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से आमोजिशी अमल की कौन सी खुसूसियत नामुनासिब है? आमोजिशी अमल की नामुनासिब जो है तो खुसूसियत कौन सी मुनासिब नहीं है, इस तरीके से पूछा गया है कि दर्ज झेल में से आमोजिशी अमल की कौन सी खुसूसियत मुनासिब नहीं है, यानी कि नामुनासिब है, वही जो है तो इसका मतलब निकल कर आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आमोजिश बिलखुसूस अमल के ज़रिए होती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, हर जानवर जीने के लिए आमोजिश करता है। नंबर 3, तमाम जानदारों की आमोजिश यकसा होती है। और नंबर 4, आमोजिश आहिस्ता आहिस्ता होने वाला अमल है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि तमाम जानदारों की आमोजिश यकसा होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको टिक मार्क नज़र आ रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम जब हुआ था जिसका भी जो तो पेपर था उन्होंने जो तो ये किया हुआ है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं ऐसा ना हो कि टिक मार्क जो है तो अलग है और आंसर जो है तो आपको जो बतलाया जा रहा है वो आप वहाँ पर जो है तो ज़हनी कशाकश का शिकार हो जाए, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। तो आपको यहाँ पर जो आंसर बताया जा रहा है वही जो है तो फाइनल आंसर है, जो फाइनल आंसर की से अग्स किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तजुर्बात की बिना पर फ़र्द के बर्ताव में आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तब्दीलियों से मुराद आमोजिश है। दर्ज झेल में से किस माहिर नफ्सियात ने ये तारीफ़ पेश की है? नंबर 1 फ्रेंडसन, नंबर 2 मर्फी, नंबर 3 वुडवर्थ और नंबर 4 गिलफोर्ड। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गिलफोर्ड ने ये तारीफ़ पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौरान आमोजिश जमूद की हालत पैदा ना हो इसके लिए दर्ज झेल में से कौन से काम किए जाए? अलिफ, तलबा में दिलचस्पी पैदा की जाए। बे, मोहिजात की शिद्दत कम की जाए। जिम, महारतों के हुसूल में तलबा गलत आदतें ना अपनाए। और दाल, शरह, रफ्तार और दुरुस्तगी दोनों में से किसी एक पर तवज्जो मरकूज़ करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अलीफ और बे, सेकेंड ऑप्शन है अलीफ और जीम, थर्ड ऑप्शन है अलीफ और दाल और लास्ट ऑप्शन है बे और जीम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अलीफ और जीम ये जो है तो दोनों ऑप्शंस रहेंगे कि तलबा में दिलचस्पी पैदा की जाए, ये भी सही है, और महारतों के उसूल में तलबा गलत आदतें ना अपनाए, तो ये काम जो है तो जमूद की हालत में पैदा ना हो उसके लिए करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में आमोजिश की तारीफ़ें और माहिरीन नफ्सियात की जोड़ियाँ दी गई है, इनकी मुनासिब जोड़ियों का मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 मन। अब यहाँ पर जो तो ये नफ्सियात की जो तो साइकोलॉजिस्ट है वुडवर्थ, गेट्स और सीगोल, इस तरीके से, और उनकी जो तो जोड़ियाँ लगाना है। तो फर्स्ट है अलीफ, आमोजिश से मुराद तजुर्बात के ज़रिए बर्ताव में होने वाली इस्लाह। नंबर सेकेंड है बे कि आमोजिश से मुराद तजुर्बात पर मबनी बर्ताव। जिम है आमोजिश से मुराद तजुर्बात और बर्ताव के माबैन इस्लाह। और लास्ट है आमोजिश ये तब्दीली लाने वाला अमल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो दिया गया है ये माहिर नफ्सियात के नाम है और उनकी तारीफ़ों की जो तो सही जोड़ी लगाना है। फ्रेंड्स हम ऑप्शन चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है पहले का जो है तो जीम, दूसरे का दाल, तीसरे का अलिफ और चौथे का बे। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है पहले का अलिफ, दूसरे का बे, तीसरे का जीम और लास्ट का दाल। और लास्ट है सेकंड लास्ट के पहले का दाल, दूसरे का बे, तीसरे का अलिफ और चौथे का जीम। और लास्ट ऑप्शन है पहले का बे, दूसरे का अलिफ, तीसरे का जीम और चौथे का दाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मन की राय के जो मुताबिक है तो आमोजिश में
आमोजिश ये तब्दीली लाने वाला अमल है। अब यहाँ पर जो तो मन की राय के मुताबिक ये वाला ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है वुडवर्थ, इनका ख्याल था कि आमोजिश से मुराद तजुर्बात पर मबनी बर्ताव की तब्दीली। बर्ताव में जो तब्दीली है, आमोजिश से मुराद जो तजुर्बात होते हैं उसमें तब्दीली। तो यहाँ पर जो है तो दूसरा जो है तो इसका रहेगा। नेक्स्ट है गेट्स का ख्याल है, गेट्स ये एक माहिर नफ्सियात है, इनके मुताबिक आमोजिश से मुराद तजुर्बात के ज़रिए बर्ताव में होने वाली इस्लाह, यानी कि पहला रहेगा, तीसरे का अलिफ, और लास्ट जो ऑप्शन है जो बचा हुआ है यहाँ पर वो है जिम। तो सीगोल का आमोजिश से मुराद तजुर्बात और बर्ताव के माबैन इस्लाह, इस तरीके से हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, अब यहाँ पर जो आप चेक कीजिए कि ये जो ऑप्शन है ये कहा जो तो किसके जो तो पॉइंट मतलब कौन सा ऑप्शन में आ सकता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो टीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो तो प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे ही हमारा महा टीटी का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, जैसे कि 10 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे एग्ज़ाम, उसके बाद 11 तारीख से हम रेगुलर क्लासेस सीटेट के उर्दू पेडागोजी और उससे मुतालिक जितने भी क्लासेस रहेंगे वो लेने वाले हैं, वो जो तो आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का कि मशरूत अमली से मुराद किसी अमल में कुदरती फितरी मोहिजात के साथ मसनूई मोहिजात इस्तेमाल करते हुए मसनूई मोहिजात के ज़रिए वही फितरी अमल करवाना जिसकी वजह से तलबा को सही राह पर लाना मुमकिन होता है। दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल मशरूतियत की मिसाल नहीं है? नंबर 1, मुतालिम का रुझान बदला जा सकता है। नंबर 2, मशरूत अमली के ज़रिए मुतालिम को लगने वाला बेजा डर दूर किया जा सकता है। नंबर 3, मुतालिम के अजीब व गरीब बर्ताव में मशरूतियत की वजह से तब्दीली करना नामुमकिन होता है। और नंबर 4, मुतालिम को मुनासिब आदतें लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कि मुतालिम के अजीब व गरीब बर्ताव में मशरूतियत की वजह से तब्दीली करना नामुमकिन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर मुतालिम से मुराद तालिब इल्म होता है, यानी कि तलबा होते हैं। तो इस तरीके से इसको नामज़द किया जाता है। ये भी जो तो हमारे अल्फाजों की जो मायनी है जितने भी होते हैं जो सीडीपी से मुतालिक, तो उसके कंसेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग and listening my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.